सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो इन द क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज, है ना, जिसमें कि 100% क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में. 100% फॉर श्योर. यदि आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप समझ जाइए यू विल बी नियरर टू 80 मार्क्स. ठीक है, आउट ऑफ 80. ठीक है, तो सर हम लोग क्वेश्चन 22 डिस्कशन कर चुके थे, तो हम लोग अब क्वेश्चन 23 डिस्कशन करते हैं. यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूव दैट 3 plus root 2 is an irrational number, ये प्रूव करना है. प्रूव दैट 3 plus root 2 is an irrational number. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे. हम लोग जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को लेट 3 plus root 2 be a irrational number, है ना. Therefore 3 plus root 2 को क्या लिखना चाहिए? P by Q, where P and Q are integer and HCF of P and Q must be equal to 1. तो रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया सर? P by Q minus 3. अब रूट 2, ये जो रूट 2 है हम जानते हैं कि इरेशनल है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमको फिर से प्रूव करना पड़ेगा कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, चलिए सर, ठीक है सर. तो हम फिर अब सपोज करेंगे लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर. देयरफॉर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 को लिख सकते हैं a अपॉन बी, और HCF ऑफ ए बी क्या होना चाहिए बालक? 1 होना चाहिए सर. यानी सर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, सर स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं. तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप बोल रहे हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और यदि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए, यानी 2 ए को भी डिवाइड करेगा. और ठीक है, यानी दिस इम्प्लाई 2 डिवाइड्स ए का मतलब है ए इज इक्वल टू 2 इंटू के लिख सकते हैं. देयरफॉर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर. यानी ये क्या हो गया सर? सर ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4k स्क्वायर. यानी सर ए स्क्वायर की वैल्यू पहले ही देखिए आ चुकी थी. क्या ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर आ चुका था. तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर वी गेट, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी सर? 2b स्क्वायर. तो यहाँ लिखेंगे 2b स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर. तो 2 2 ज़ा 4 कट गया, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू के स्क्वायर. यानी फिर से बोलेंगे देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, विच मीन्स 2 डिवाइड्स b. सो 2, देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड्स भी आया, और यहाँ पे देखिए क्या आया है? 2 डिवाइड्स ए, यानी 2 डिवाइड्स ए
एज वेल एज बी, है ना, दोनों को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर HCF ऑफ, यदि कोई पूछे ए और बी का HCF क्या होगा, तो 2 होगा। लेकिन आप जैसे सपोज किए थे रैशनल नंबर, तो वहाँ पे आप क्या सपोज किए, रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि ए और बी का HCF 1 होना चाहिए। तो ये तो गलत आ गया ना सर, दिस लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, है ना, टू डिक्शन, टू द फैक्ट, है ना। सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, और सपोजिशन रॉन्ग होने के कारण हम लोग सपोज क्या किए थे कि रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है, हेंस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर, है ना, रूट 2 इररेशनल नंबर प्रूव कर दिए, है ना, ये सपोज किए थे तो सपोजिशन रॉन्ग हुआ, तो रैशनल नहीं है तो क्या है, इररेशनल है। अब हम प्रूव कर दिए कि रूट 2 इररेशनल नंबर है। अब हम इक्वेशन 1 पे चलते हैं, इस वाले को मान लेते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिंस इन इक्वेशन 1 we have लेफ्ट हैंड साइड रूट 2 था, है ना, विच इज इरेशनल नंबर, एंड राइट हैंड साइड क्या था वाला, देखो p बाई क्यू माइनस 3, p बाई क्यू माइनस 3, और ये क्या है, रैशनल नंबर है। Therefore, LHS can't be equal to RHS. This leads to contradiction. To the fact. So our supposition was wrong. और जैसे सपोजिशन सबसे इनिशियली क्या किए थे कि सर 3 प्लस रूट 2 रैशनल है, दस 3 प्लस रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। रैशनल हम सपोज किए थे और वो गलत हुआ, तो इररेशनल नंबर, ये प्रूव लिख दो, समझे कि नहीं। तो सर यदि ये क्वेश्चन आएगा, इफ ये क्वेश्चन आया कि आपको प्रूफ करना है 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, और ये गिवन नहीं है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो आपको ऐसे ही प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा सर, ध्यान रखिएगा। कितने मार्क्स में आएगा सर, 3 मार्क्स में आएगा, समझे। और आपको इसी मेथड से ऐसे ही प्रूफ करना है। बात समझे कि नहीं। ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको आपको हाइलाइटर वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई, दिस इज आवर 3 मार्क्स क्वेश्चन, है ना। ठीक है, ऐसे ही पहले इसको सपोज करना है रैशनल, फिर एक इक्वेशन बनाना है, फिर जो ये रैशनल वाला है उसको लेट करके एज इट इज़ प्रूफ करना है, ये रैशनल प्रूफ कर दिए, और उसके बाद फिर इतना तक ऐसे लाना है। इतना यदि आप करेंगे तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए होमवर्क दे देते हैं आप लोग को,
ठीक है। होमवर्क बेटा ईमानदारी से बनाना। होमवर्क मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क क्या है? प्रूव दैट 2 minus 3 root 5 is an irrational number। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा? सर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और एकदम जैसे जैसे मैं सॉल्व किया हूँ ऐसे ही सॉल्व करके फ़ोटो खींचकर कमेंट में लिखना है, आप लोग को दिखाना है, ठीक है, कि आपने सॉल्व करा कि नहीं। एक और होमवर्क दे देता हूँ मैं। प्रूव दैट √3 is an irrational number। ये कितने मार्क्स में आएगा? सर 3 मार्क्स में आएगा सर, यदि आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 26 एक और होमवर्क दे देता हूँ। गिवन ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसलिए होमवर्क दे रहे हैं। √3 is an irrational number then show that 5 plus 2 √3 is an irrational number। ये कितने मार्क्स में आएगा सर? सर 2 मार्क्स। सबका सॉल्यूशन मेरे को कमेंट में चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27